Hello students, welcome to English with Bani. In today's class, we will learn how to solve an unseen passage for class 6th in a very easy way. If you follow these steps, unseen passages will become very simple for you. First, we need to read the passage carefully. Do not read in a hurry. Try to understand what the passage is about and ask yourself who is it about, what is happening. So, this passage is about a strange but lovable pet pigeon named Quasimodo. The writer describes his appearance, habits, and funny behavior in a humorous way. अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ये जो पैसेज है ये एक स्ट्रेंज बट एक लवेबल पेट के बारे में है, एक प्यारे से पेट के बारे में, पालतू जानवर के बारे में। ठीक है, और वो पालतू जानवर कौन है? पिजन है, और उस पिजन का नाम है क्वासी मोदो। ठीक है, इसमें जो राइटर है वो ये बता रहा है कि क्वासीमोदो जो है वो कैसा दिखता है, उसकी हरकतें कैसी हैं, उसका जो बर्ताव है वो कैसा है। ठीक है, माई नेक्स्ट पेट वॉज अ पिजन, द मोस्ट रिवॉल्विंग बट टू लुक एट विद हिज फेदर्स pushing through the wrinkled scarlet skin mixed with the horrible yellow down that covers baby pigeons and makes them look as though they have been peroxiding their hair. Because of his repulsive and obese appearance, we called him Quasimodo. तो यहाँ पर बात की गई है क्वासीमोदो की, जो कि किसका नाम बताया था? पिजन का। ठीक है, नेम ऑफ पिजन। ठीक है, since he had an unorthodox upbringing without parents to teach him, Quasimodo became convinced that he was not a bird at all and refused to fly. He walked everywhere. He was always eager to join us in anything we did. So, जो हमारा ये पैराग्राफ है, इसमें जो राइटर है वो अपने अगले पालतू जानवर के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक छोटे से कबूतर के बारे में बताता है। ठीक है, जिसके जो फेदर्स हैं, जिसके जो पंख हैं वो पूरे नहीं थे। ठीक है, पूरे अभी ग्रो नहीं हुए थे, उगे नहीं थे, और उसकी बॉडी पर येलो कलर के रोए थे। ठीक है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अजीब और मतलब बहुत अगली सा दिखता था। ठीक है, और उसकी जो शक्ल थी वो बहुत ज़्यादा मोटी थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी और बहुत ज़्यादा अजीब सी दिखती थी। इसलिए उसका जो नाम था, इसी रीज़न की वजह से उसका नाम क्वासीमोदो रखा गया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ? क्वासीमोदो का जो पालन पोषण था वो उसके मम्मी पापा के बिना हुआ था, इसलिए उसने बाकी के जो बर्ड्स थे उनके जैसा व्यवहार नहीं करना सीखा। ठीक है, वह खुद को एक बर्ड ही नहीं समझता था और वो उड़ने से मना कर देता था। ठीक है, वह हर जगह पैदल चलता था और परिवार के हर काम में शामिल होना चाहता था। ठीक है, उसके बाद he would even try to come for walks with us, so you had to either carry him on your shoulder, which was risking an accident to your clothes, or else you let him walk behind. If you let him walk, then you had to slow down your own pace to suit his. For should you get too far ahead, you would hear the most frantic and imploring calls and turn around to find Quasimodo running desperately after you. अब इसमें है कि क्वासीमोदो जो था वो उनके साथ वॉक पर भी जाना चाहता था, या तो उसे अप कंधे पर उठाना पड़ता था। ठीक है, जिससे कपड़े भी ख़राब हो सकते थे। ठीक है, या फिर उसे पीछे पीछे चलने देना पड़ता था। ठीक है, अगर वे तेज़ चलते तो जो था वो घबरा जाता जो पिजन था, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगता था, और जैसे पिजन निकालते हैं ना वैसे। ठीक है, देखो बेसिकली इसमें इसका आइडिया ये है पैसेज का, ये जो पैसेज है ना वो एक तरीके से प्यार को हाईलाइट कर रहा है, प्यार दिखा रहा है इसमें कि जब भी हम कोई पेट को पालते हैं, ठीक है,
तो हम उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें वो कितना पसंद होता है, सबको होता है। कोई कोई डॉग पालता है, कोई फिशेस रखता है, कोई कैट रखता है। ऐसे इसने एक पेट को रखा था जिसका जो पिजन था और जिसका नाम था क्वासीमोदो। ठीक है। ओके, अगर हम वोकैबलरी की बात करें तो देखो, हमारा इसमें एक वर्ड आया था रिवॉल्टिंग। ठीक है। सो रिवॉल्टिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा घिनौना, वेरी अनप्लेजेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। अब हमारा सेकंड जो वर्ड था वो था, एक हमारा आया था रिपल्सिव। अगर आप पैराग्राफ में या पैसेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रिपल्सिव मतलब नफरत पैदा करने वाला। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉजिंग डिसलाइक। फिर अपना थर्ड एक हमारा आया था अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है अनयूजुअल। अनयूजुअल यानी असामान्य। ठीक है। फिर एक हमारा आता है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक मतलब पैनिक। ठीक है, यानी घबराया हुआ। फिर एक हो गया हमारा इम्प्लोरिंग। इम्प्लोरिंग मतलब बेगिंग, भीख मांगते हैं ना, या फिर इसमें अगर हम बात करें तो विनती करता हुआ। ठीक है, रिक्वेस्ट करता हुआ। Okay, so now we will solve the question. The first question is, the narrator describes the pigeon as a revolting bird. जो नैरेटर कौन होता है, जो हमें कहानी बताता है। ठीक है, तो नैरेटर ने पिजन को एक रिवॉल्टिंग बर्ड क्यों बताया है। रिवॉल्टिंग बर्ड मतलब एक अनप्लेजेंट, एक घिनौना पक्षी क्यों बताया था। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है, ही कुड नॉट फ्लाई। बी है, ही हैड टू बी कैरिड एवरीवेयर। सी, ही हैड wrinkled स्किन कवर्ड विद येलो feathers। एंड डी, ही was fat। तो उसको एक रिवॉल्टिंग बर्ड इसलिए बताया गया है क्योंकि वो कैसा था, उसकी जो स्किन थी वो रिंकल्ड से कवर्ड थी। उसकी जो मतलब जो उसकी बॉडी थी उस पर रिंकल थे, मतलब झुर्रियाँ थी, और उसके जो पंख थे वो येलो कलर के थे। ठीक है, इसलिए उसको क्या बताया था, एक रिवॉल्टिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वासीमोदो गॉट हिज नेम बिकॉज। उसको क्वासीमोदो का नाम क्यों मिला। ही वॉज फैट एंड अगली, ही वॉज अट्रैक्टिव, ही कुड नॉट फ्लाई, ही लव्स बिहेविंग लाइक ह्यूमंस। तो उसको क्वासीमोदो का नाम इसलिए मिला था क्योंकि वो फैट था और वो अगली था। ठीक है। थर्ड है, वी नो दैट क्वासीमोदो वॉज ऑलवेज ईगर टू गो ऑन वॉक्स बिकॉज he walked everywhere. He did not know how to fly. He complained loudly if he was not taken along. He always copied whatever humans did. तो इसका आंसर है ए, कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमको पता था कि जो क्वासीमोदो है उसको हमेशा वॉक्स पर जाने की लाइक जल्दी होती थी। क्यों? क्योंकि उस वो हमेशा हर जगह क्या करता था, वॉक करता था। फिर फोर्थ है, क्वासीमोदो प्रोटेस्टेड व्हेन ही वॉज। क्वासीमोदो ने आंदोलन किया। क्यों किया था, मतलब उसने अपने लिए आवाज़ क्यों उठाई। क्योंकि उसको क्या करते थे, जब वॉक्स पे जाते थे तो उसको पीछे छोड़ देते थे। ठीक है। फिफ्थ है, द फ्रीज रिस्किंग एन एक्सीडेंट टू योर क्लोथ्स मीन्स। ये जो लाइन है हमारी, रिस्किंग एन एक्सीडेंट टू योर क्लोथ्स, इसका मतलब देखो, तो इसमें क्या है, इसका आंसर है देयर वॉज अ चांस ऑफ द बर्ड सॉइलिंग देयर क्लोथ्स। मतलब कि
उनके कपड़े गंदे होने का चांस हो जाता अगर वो उसको अपने शोल्डर पे बिठाकर लेकर जाएंगे तो। ठीक है, आई होप you like the video. Please subscribe my channel, comment below and like the video, and I will upload more videos like this.